गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मार्च के बाद विक्रम संवत 2083 चलेगा। तो मार्च तक तो अभी भी हम प्राकृतिक आपदाएँ और ये दुर्घटनाओं की आशंकाएँ अभी तक हैं। मैम, अच्छाई की तो बात हमने कर ली। थोड़ा ये बताइए कि किन राशियों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है? हमारी कुंभ राशि के लिए, क्योंकि कुंभ राशि की साढ़े साती भी चल रही है, उनकी साढ़े साती का आखिरी फेज चल रहा है, लास्ट ढैया चल रहा है। इस साल विवाह बहुत अच्छे होंगे। जैसे 2025 में हमने बहुत देखा कि ईगो की वजह से तलाक बहुत हुए, लड़ाई झगड़े बहुत हुए, एग्रेसिव बहुत लोग हुए। 2026 में हमें और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। 2025 अपनी रुखसती के लिए तैयार है और 2026 के लिए हम सब निगाहें बिछा करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हर किसी के मन में सवाल रहता है कि भाई 2026 कैसा जाने वाला है, हमारा करियर कैसा होगा, लव लाइफ कैसी होगी, कितने ऑप्शंस मिलने वाले हैं, क्या तरक्की होगी। तो ऐसे तमाम जो आपके सवाल हैं 2026 को लेकर के, उनका एकदम ऑथेंटिक तरीके से जवाब देने के लिए हमारे पास एक बेहद ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर पूजा भाटिया। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2025 जैसा गया है, क्या वैसा ही 26 भी जाने वाला है या कुछ हम पॉजिटिव देख रहे हैं? देखिए 2025 जिस तरह से मंगल का साल था, 2026 हमारा 2026 का टोटल करो तो एक अंक पर आता है, तो सूर्य का साल है। हुँ। तो डेफिनेटली कई चीज़ों में बहुत अच्छा होगा। जैसे नौकरियों में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लोगों की नई शुरुआत होगी, क्योंकि 1 to 9 के साइकिल में न्यूमरोलॉजी वाइज 1 जो होता है ईयर, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। और सूर्य का साल है, तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस साल बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी। लेकिन जिस तरह से हम अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं जनवरी टू दिसंबर, लेकिन हम अगर ज्योतिष में देखते हैं तो हम देखते हैं विक्रम संवत। तो विक्रम संवत 2082 हमारा मार्च तक चलेगा, और मार्च के बाद विक्रम संवत 2083 चलेगा। तो मार्च तक तो अभी भी हम प्राकृतिक आपदाएं और ये दुर्घटनाओं की आशंकाएं अभी तक हैं। और काफ़ी चीज़ें अगर मैं पॉजिटिव बोलूँ तो हाँ, इस साल विवाह बहुत अच्छे होंगे। जैसे 2025 में हमने बहुत देखा कि ईगो की वजह से तलाक बहुत हुए, लड़ाई झगड़े बहुत हुए, एग्रेसिव बहुत लोग हुए। 2026 में आप देखिए ना, विवाह के योग खुलेंगे, क्योंकि इस साल के जो राजा है वो बृहस्पति हैं। जी। मैम, बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं, तो इस जी लिहाज से वो राशियों में भी सबसे प्रधान हुए जी और इस राशि के स्वामी जो है स्वयं भगवान विष्णु भी हैं। जी। तो क्या बृहस्पति जिस राशि के स्वामी धनु राशि के, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ मेरी राशि धनु है, जी तो क्या धनु राशि वालों के लिए कुछ अच्छा योग बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, धनु राशि के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि देखिए साल की शुरुआत में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो मिथुन राशि में रहने वाले हैं। तो मिथुन राशि से 7वीं राशि धनु राशि बनती है, तो विवाह के योग खुलेंगे। हुँ। अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेस की बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवल या फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके योग खुलेंगे धनु राशि के लिए। और मीन राशि के लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा है। जी। मैम, अच्छाई की तो बात हमने कर ली। थोड़ा ये बताइए कि किन राशियों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है? कि भई आप और किस काम में, एग्ज़ैक्टली कितनी राशियों के लिए थोड़ा-सा साल डिस्टर्बिंग रहने वाला है और किस क्षेत्र में? देखिए साल डिस्टर्बिंग जनरली रहेगा हमारी कुंभ राशि के लिए, क्योंकि कुंभ राशि की साढ़े साती भी चल रही है, उनकी हुँ। साढ़े साती का आखिरी फेज चल रहा है, लास्ट ढैया चल रहा है। और कुंभ राशि में ही राहु देव भी विराजमान है, तो ये बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहने वाले हैं 2026 में। 25 में भी इनका स्ट्रेस लेवल कुछ कम नहीं था, लेकिन 26 में ये कंटिन्यू करेगा। अभी स्ट्रेस इनका दिसंबर के बाद जाके, जब राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब बेटरमेंट होगा। तो कुंभ राशि वालों को विशेष सावधान रहना है, अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल करके रखना है, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहीं हम देखते हैं कि मीन राशि, हालांकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो मीन राशि को इस चीज़ से काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन उनकी भी साढ़े साती का दूसरा ढैया चल रहा है, तो उन्हें भी उनके बहुत सारे काम अटकेंगे। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा मीन राशि वालों को। जी। साथ ही मेष राशि की यदि मैं बात करती हूँ, तो मेष राशि में भी अब साढ़े साती शुरू हो चुकी है। हालांकि उनके लिए अभी पहला ढैया रहेगा। प्रभाव जो है, प्रभाव मिला जुला रहेगा मेष राशि वालों के लिए। लेकिन हाँ, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है 2026 में। जी। अच्छा मैम, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि 2025 की शुरुआत में हमने देखा कि पहले महाकुंभ में एक हादसा हुआ, उसके बाद बैंगलोर में हुआ, उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच जो तनाव बने, पहलगाम हमला हुआ। तो कुल मिलाकर के 2025 का जो साल था वो हमारे देश के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव रहा। जी हम लोगों ने अलग-अलग स्तर पर बहुत सारे हादसे देखे। जी तो क्या 2026 में हमें थोड़ी-सी राहत मिल सकती है या हमें और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है? 2026 में हमें और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया, मार्च तक तो हमारा विक्रम संवत 2082 है। तो मार्च तक तो
दशाएं बहुत अच्छी नहीं है। और अगर हम इंडिया की कुंडली भी देखते हैं तो उसमें मंगल में राहु की दशा शुरू हो रही है मार्च से ही, और फेब्रवरी और मार्च में भी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स आ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और स्टैम्पीड की घटनाएं, दुर्घटनाएं, पब्लिक रेवोल्यूशन, ये सारा आप देखेंगे 2026 में भी। तो 2026 में अगर हम बोलें तो युद्ध का भी आगाज़ हो सकता है पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए युद्ध जो है अभी 2030 तक छोटे छोटे मोर्चे युद्ध के होते रहेंगे, तो ये अभी बंद नहीं होने वाला है। मतलब ये और इसके चांसेस ऐसे दिख रहे हैं ज्योतिष में। जी। और मैम पिछली बार हमने ये भी देखा था कि बहुत कम समय के दौरान पे हमें कई सारे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखने को मिले थे, और उसके बाद हमने देखा कि उस नेपाल में क्या हुआ या रशिया में क्या हुआ, इस तमाम तरह की जो है प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही थी। उसके बाद उत्तराखंड में, हिमाचल में धराली और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो क्या इस बार भी कुछ ग्रहण ऐसे पड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश पे नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए फरवरी मार्च में ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, उसके बाद साल के आखिर में दोबारा से ग्रहण लगेंगे, 2 ग्रहण लगेंगे। तो आप देखिएगा इस बार भी जिस तरह पिछले साल बहुत ज़्यादा भूकंप आए थे, इस बार के भूकंप और भी ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ 9, 10, 11 रिक्टर स्केल के भी भूकंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सी जगहों पर। और साथ ही सुनामी जैसी घटनाएं, जल संबंधित समस्याएं, क्योंकि देखिए शनि जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में ही रहने वाले हैं 2026 में। तो जल संबंधित समस्याएं, सुनामी, पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा बाढ़, इस तरह की बहुत ज़्यादा लगातार बारिश, इस तरह की घटनाएं इस साल भी हमें देखने को बहुत मिलेंगी, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रहेंगे इस साल। जी। अच्छा मैम, ये तो थोड़ी सी नेगेटिविटी वाली बातें हो गई, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। तो ये बताइए कि 2026 में हमारे लिए इन जनरल कौन से नंबर लकी रहने वाले हैं, कौन से कलर्स हमारे लिए लकी रहने वाले हैं, जिसको हम यूजुअली जो रोज़ाना ऑफिस वाले लोग हैं या घर पे भी जो लोग रहते हैं वो उसको फॉलो कर पाएँ? देखिए 2026 हम बार बार बोल रहे हैं कि टोटल करेंगे तो 1 नंबर सूर्य का आता है, और इस साल के राजा भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो सूर्य और बृहस्पति दोनों का ऑरेंज या येलो शेड आता है। तो इस साल आप जितना येलो पहनेंगे, जितना शेड्स में ऑरेंज, येलो, पेस्टल शेड्स आप यूज़ करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत ही आप देखिए थर्सडे से हो रही है, और साल की शुरुआत में ही त्रयोदशी तिथि और प्रदोष का व्रत है। तो साल का शुभारंभ बहुत अच्छा हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का जन्म का नक्षत्र है। तो अगर आप साल की शुरुआत में पहले दिन प्रदोष का व्रत रखते हैं तो पूरे साल आपको पॉजिटिविटी रहेगी। साथ ही इस पूरे साल अगर आप सूर्यदेव को आपने जल अर्पित किया तो आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपकी जितनी बाधाएं आ रही हैं ज़िंदगी में, रुकावटें आ रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी अगर आप इस साल में आप शुरुआत जो करते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने से करते हैं, प्रदोष का व्रत करने से करते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस अच्छा चले तो आप अपने साल के पहले दिन आप थोड़े से पानी में गंगा जल मिक्स कर आपको उसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है। अपने ऑफिस के आगे, अपने घर के आगे, अपनी शॉप के आगे आप उस थोड़ा सा वो स्प्रिंकल कर देंगे तो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा भी बनी रहेगी और पॉजिटिवली बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। देखिए प्राकृतिक आपदाएं अपनी जगह हैं, लेकिन पर्सनल कुंडली बहुत मैटर करती है। हर इंसान की क्या दशा चल रही है, 2025 में भी बहुत लोगों ने तरक्की की है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन हाँ आपकी पर्सनल दशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपकी राशि क्या कह रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। जी। अच्छा मैम, इसके अलावा कुछ फेवरेट कलर्स पे आप बताइए कि कौन से कलर्स जैसे किनको अवॉइड कर सकते हैं? यूजुअली कहते हैं कि ब्लैक नहीं करना चाहिए, या जिन पे 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उनको ब्लैक पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, इस पे भी विवाद रहता है। देखिए ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये साल 2026 वैसे भी सूर्य और बृहस्पति का साल है, तो ब्लैक जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ब्लैक एंड ब्लू ये कलर्स जनरली शनि राहु को हमारे सिग्निफाई करते हैं, तो मेरे हिसाब से इन कलर्स को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। ब्राइट कलर्स पहनिए, येलो कलर पहनिए, ऑरेंज कलर पहनिए, रेड कलर पहनिए, ये सारे कलर्स बहुत पॉजिटिव है। वाइट कलर पहनिए, क्योंकि 2026 में 6 नंबर भी आ रहा है, वो भी शुक्र का हमारा नंबर होता है। और साथ ही पिंक शेड्स पहनिए, कलरफुल कलर्स पहनिए, ब्लैक एंड ब्लू थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जी। तो कुल बात का जमा ये है कि थोड़ा सा मोनोटोनस ज़िंदगी से बाहर निकलिए, खुश रहिए, ब्लैक एंड ब्लू से दूर रहिए, ज़िंदगी को कलरफुल कीजिए, मेहनत कीजिए और आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। बाकी तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है ही, तो उसके लिए तो हम लोग को तैयार रहना ही चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी सवाल होंगे ज्योतिष से जुड़े, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए, हम मैम से उनका जवाब पूछ करके आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।